सो है दोस्तों, इस एपिसोड के स्टार्ट में मैं सजी कहने लगती है लिन को, चलो चौथी फ्लोर पे चलते हैं, वहाँ पे बहुत कुछ पहनने लायक कपड़े मिल जाएगा न्यू स्टाइल की। सो लिन भी कहने लगता है सो चलो चलते हैं। सो उसके बाद चौथी फ्लोर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मिस सजी लड़की को कहने लगती है कि हम इसको ट्राई कर सकती हो। सो उसके बाद सुनने के बाद लड़की कहने लगती है आपका आँखें तो बहुत तेज है, आपने तो न्यू मॉडल को ढूंढ लिया, ये न्यू मॉडल है, आपके ऊपर बहुत ही अच्छा लगा। सो उसके बाद वो मतलब ट्राई करने के लिए अंदर चली जाती है। वो अंदर से लिन को बुलाती है, लिन थोड़ा सा के लिए इधर आओ ना, थोड़ा समय के लिए। सो लिन कहने लगता है वहाँ मतलब अंदर जाना मेरे लिए खतरा हो सकता है, अगर कोई किसी ने पकड़ लिया सो मेरे को जेल में डाल देगा। ऐसे ही कह रहा था, मुझे अंदर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो उसकी बातें सुनने के बाद तो कहने लगती है तुमको क्या लगता है मैं तुमको वो सब करने के लिए बोले रहा हूँ, तुम जल्दी से आ जाओ मेरे पीछे, जो मतलब मेरे कपड़े के पीछे जो जीप है उसको तुम खींच दो, मेरे हाथों से नहीं हो रहा। सो इसलिए मैंने तुमको बुलाया, तुम गंदी बातें मत सोचा करो, तुम तो बहुत ही ज़्यादा निठल्ले हो, सब दिमाग में हवस 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 ही बढ़ी है तुम्हारे दिमाग में। उसके बाद लिन अंदर जाता है, अंदर जाने के बाद लिन कहने लगता तुम अपने पिछवाड़े को मतलब अपनी पीठ को मेरे को मत दिखाओ, तुम जो शवाल है उसके पीछे जाओ। सो उसके बाद तुमको मतलब तुम्हारी पीठ मेरे को दिखाई नहीं देगा। उसके बाद सुनेगा तो कहने लगते तुमने तो पहले ही मुझे सब कुछ देख चुका हो, मतलब पूरी की पूरी बॉडी देख चुके हो, और पीठ देखने में क्या जाता है तेरा। लिन उसके चंगू मंगू को देखते हुए कहने लगता है रिसेप्शनिस्ट ने सही कहा था, तुम्हारी चंगू मंगू की साइज़ ये होगी कब। सो उसकी बातें सुनेगा तो कहने लगता नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, मैंने इसके अंदर अंडरवेयर नहीं पहना है, मतलब ऊपर के जो होते हैं ना उसको मैंने नहीं पहना, अगर उसको पहन लूँगी तो बहुत ही ज़्यादा ढीली हो जाएगी, सो इसलिए मैंने इसको नहीं पहना, उसको मैं उतार दिया। उसके बाद वो कहने लगते हैं देखो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ड्रेस है ना। सो लिन भी कहने लगता है ड्रेस तो खूबसूरत है, लेकिन ड्रेस से भी ज़्यादा तुम खूबसूरत हो। उसकी बातें सुनेगा तो कहने लगते हैं इतने ज़्यादा तारीफ मेरी मत करो, मैं बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाऊँगी। उसके बाद वो कहने लगते तुमने अगर इसका अच्छा वाला मतलब तुमने इसका अच्छा रेटिंग दे दी सो इसको मैं ज़रूर खरीदूँगी। सो उसके बाद जो लड़के थे रिसेप्शनिस्ट वो कहने लगते हैं मैडम ये तो आपके ऊपर बहुत ही अच्छा लग रही है, यह जो चीज़ है मतलब न्यू स्टाइल है बहुत ही आपके ऊपर जचती है। सो उसी वक्त उसी स्टोर में और एक बंदा आ जाता है, उसके साथ एक गर्लफ्रेंड थी उसकी। सो उसकी गर्लफ्रेंड भी कहने लगती है ड्रेस तो बहुत ही ज़्यादा ब्राइटनेस है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मुझे भी एक चाहिए। सो उसकी बातें सुनने के बाद उसका जो बॉयफ्रेंड था वो कहने लगता है हाँ इसके लिए भी एक ला दो प्लीज़ अगर तुम्हारे पास है। सो रिसेप्शनिस्ट भी कहने लगते हैं सर सॉरी सर माफ़ कीजिए, लेकिन एक ही मतलब इसकी एक ही पीस बच्चा था जिसको इस मैडम ने खरीद लिया, सो आपको दूसरा कुछ देखना पड़ेगा, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। उसके बाद सुनने के बाद तो लड़का कहने लगता है मतलब मिस्टर जैंग कहने लगता है क्यों एक क्यों है इसके साथ, मतलब इसके पास से ले लो। सो ये तो उसको एफोर्ड भी नहीं कर पाएगी, इसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा हाई है। सो उसकी बातें सुनने के बाद मिस्टर जी कहने लगते हैं क्या प्राइस की बात है, तुम प्राइस की बातें मेरे सामने कर रहे हो। सो उसकी बातें सुनेगा जो उसकी गर्लफ्रेंड थी मिस्टर जैंग कहने लगता है हाँ इसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा 80,000 80,000, इसमें तेरा घर चला जाएगा। मैं इससे जी कहने लगते हैं मुझे तो लगता है मैं इससे उसको खरीद पाऊँगी, लेकिन मुझे और एक लगता है तुम इसको नहीं खरीद पाओगी, सो इसलिए तुम अपने मोटे से भद्दे से बॉयफ्रेंड को लेकर आ चुके हो मॉल में। सो उसके बाद सुनने का दो लड़की कहने लगती है क्या तुमको क्या लगता है मैं गरीब हूँ। सो वो मिस जी भी कहने लगता है तुम तो बहुत ही जल्दी बात को समझ गई। सो जो मोटा सा लड़का था मतलब मिस्टर जांग था वो लड़की को कहने लगता है मतलब या वो जो आके थी उसको कहने लगती है अगर तुमने इस ड्रेस को मुझे दे दिया सो मैं तुम्हारे मतलब तुमको इसके बदले में 20,000 रुपये एक्स्ट्रा दे दूँगा। सो उसके बाद वो लड़की भी कहने लगते हैं लेकिन ये तो हमारे रूल के खिलाफ है। उसके बाद सुनने के बाद जो मिस्टर जंग था कहने लगता है रूल तो हम ही बनाते हैं, हमारे सामने रूल चलता है, हम जो बोलेंगे वही रूल होगा, क्योंकि हमारे पास पैसे है, जिसके पास पैसे होता है वही रूल को क्रिएट करता है। और फिर लेना था, लेने आने के बाद कहने लगते हैं बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, और तुम इसको 20,000 एक्स्ट्रा देना चाहती हो, उस समय 2 लाख इसको एक्स्ट्रा दूंगा इस ड्रेस के बदले में। लेकिन कहने लगता है अपनी बंदी की साइज़ को देखो और ड्रेस की साइज़ को देखो, और ड्रेस तुम्हारी बंदी से बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, अगर ये पहन भी लेगी ना ये इसमें कुतिया लगेगी। सो उसके बाद उसने उसके गर्लफ्रेंड को भी बहुत ही गुस्सा आता है, वो भी कहने लगते हैं साले तुम। सो उसके बाद जो रिसेप्शनिस्ट है वो कहने लगते हैं सर अगर आपको ये ड्रेस चाहिए सो मैं इसको बनाने के लिए भेज दूँगी डिज़ाइनर के पास, क्या आपको चाहिए। सो उसके बाद सुनने के बाद मिस्टर जैंग कहने लगता है नहीं हमको ये नहीं चाहिए। उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते। सो जो मिस जी थी वो कहने लगता है इनको आज तुमने मेरे साथ मिलकर इन दोनों को सबक सिखाया, बहुत ही मेरी मदद की, सो इसलिए आज मैं रात को तुमको जन्नत दिखाऊंगी। सो लिन भी कहने लगता है हाँ जन्नत देखने का मुझे बहुत ही ज़्यादा शौक है। उसके बाद मिस जी लिन के लिए कुछ कपड़े चूज़ करती है सूट वगैरह। सो उसके बाद लिन उसको चेंज करने लगता है, पहनने लगता है, देखने लगता है कैसी है। सो मिस जी भी मन सोचती है अगर इसको ड्रेस मतलब कोट पहना नहीं था सो बहुत ही ज़्यादा तो नल्ला है, लेकिन इसके पास पैसे बहुत है। सो लिन के शूलेस को गड़बड़ी हो गई थी, सो मिस जी उसको शूलेस को बांध रही थी। सो लिन कहने लगता है ये ड्रेस ठीक ठाक है ना। सो उसकी बातें सुनने के बाद मिस जी कहने लगते हैं अगर ये तुम्हारे पर ठीक ठाक नहीं होगा सो तुम और भी ज़्यादा ड्रेस को चेंज करोगे, बार बार चेंज करोगे। सो ऐसा करते करते तुमको तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जो लड़की तुमको ड्रेस दिखाएगी वो लोग पगला जाएंगे, वो लोग मतलब बेहोश हो जाएंगे तुम्हारे पैसे देखने के बाद, तुम्हारे औकात देखने के बाद।
उसके बाद लेन रेडी हो जाता है। रेडी होने के बाद कहने लगता है मिस जी आप जगह कार्ड को स्वाइप कर दो, पैसे को डाल दो, मुझे घर में जाने के बाद जन्नत देखनी है, मुझे इंतज़ार नहीं हो रहा है। सो जल्दी से काम को कर दो, उसके बाद घर में जाने के बाद जन्नत देखेंगे। उसके बाद घर का सीन देखा जाता है जहाँ पे लिन मस्त बैठा हुआ था, लेटा हुआ था। सो उसी वक्त वहाँ पे मिस जी आती है। सो लिन उसको देख के उसके नाक से खून निकल जाता है। लिन भी कहने लगता है इतना ज़्यादा हॉट, इसको देख के तो मेरे नाक से भी खून निकल गया, मतलब इतना ज़्यादा हॉट लग रही थी मिस्टर जी, मतलब मिसेज जी। मिस जी भी सोचती है इस लड़के का तो सिक्स पैक है, तो बहुत ही ज़्यादा मेरे को सेक्सी लग रहा है, अट्रैक्टिव। लेन भी कहने लगता है तुम घूर घूर कर किसे देख रही हो, इतना देखो मत, मैं शर्मा जाऊंगी। सो उसकी बात सुनने के बाद मिस जी भी कहने लगते हैं क्या मैं किसी को नहीं देख रही, तुमको गलतफहमी हो चुकी है, मैं तुमको नहीं दिख रही थी, मैं तो तुम्हारी बॉडी की तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रही थी। उसके बाद मिस जी वहाँ पे बैठ जाती है। बैठने के बाद कहने लगता है लेन मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था मैं बिकनी पहन के बाद स्विमिंग पूल में आऊँगी। सो मैंने अपने प्रॉमिस को फुलफिल कर दिया। सो लेन में उसके पास से जाता है। पास जाने के बाद लेन कहने लगता है जो लड़की अपनी प्रॉमिस को फुलफिल करते हैं मुझे वैसे लड़की बहुत ही ज़्यादा पसंद है। उसके बाद लेन हाथ को आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद लेन कहने लगता है चलो एक साथ स्विमिंग करते हैं, खेलते हैं। सो उसके बाद लेन इसको खींच लेते हैं पानी में। सो मिस जी भी उसको मतलब पकड़ लेती है। कहने लगती है मुझे स्विम करना नहीं आता, सो मुझे प्लीज़ पानी में छोड़ना मत, वरना मैं बेहोश हो जाऊँगी, पानी में डूब जाऊँगी। लेन तो कहने लगता है तो बहुत ही अच्छी बात है, मतलब बुरी बात है, तुमको स्विम करना नहीं आता लेकिन मेरे को आता है। सो आज मैं तुमको स्विम करना सिखा दूँगी, उसके साथ साथ मौके का फ़ायदा भी उठा लूँगी, मुझे बहुत कुछ आता है स्विमिंग में। सो मिस जी भी कहने लगते हैं हाँ मुझे तो लगता है तुमको बहुत कुछ आता है स्विमिंग में, लेकिन मेरे को कुछ भी नहीं आता, अगर मैं पानी में डूब गई तो इसलिए मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। लेन इसको कहने लगता है अपने माइंड को रिलैक्स कर दो, अपनी बॉडी को भी रिलैक्स कर दो, उसके बाद तुम तैयार पाओगी। सो मिस जी उसको पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद कहने लगते हैं नहीं मैं रिलैक्स नहीं कर सकती। सो लेन भी कहने लगता है अपने ऊपर भरोसा रखो, अपने स्किल के ऊपर भरोसा रखो, तुमने मुझे ऐसे पकड़ के रखा है सो मैं उसको हिल भी नहीं पा रहा, मतलब मैं यहाँ से हिल भी नहीं पा रहा, सो मैं कैसे तुमको सिखाऊंगी। उसके बाद सुनने के बाद मिस जी कहने लगते भरोसा क्या तेल लेने, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है भरोसा की। सो तो मुझे जल्दी से ऊपर ले जाओ, मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। उसके बाद लेन इसको तैरने लगता है, मतलब उसको पकड़ लेता है कमर से, वो तैर रही थी। सो वो भी कहने लगता है देखो लेन मैं तैर सकती हूँ। सो उसके वक्त लेन इसको छोड़ देता है। सो उसी वक्त और पानी के अंदर मतलब डूबने लगती है। सो लेन भी पानी के अंदर जाता है। पानी के अंदर जाने के बाद लेन एक शानदार से उसको किस कर देती है उसके होठों पे। उसके बाद लेन उसको बाहर निकल के आती है। बाहर निकल आने के बाद भी उसको किस कर रहा था, मतलब इसकी हवस देखी, पानी के अंदर भी किस कर रहा था, पानी के बाहर भी किस कर रहा था। उसके बाद लेन कहने लगता है क्या तुम डर चुकी हो। सो इसकी बात सुनने के बाद मिस जी कहने लगती है अगर तुम मेरे पास हो सो मुझे कभी डरने की मतलब मुझे कभी डर नहीं लगेगी, अगर तुम मेरे हमेशा साथ रहोगे। उसके बाद लेन का वहाँ पे काम चालू हो जाता है। सो वो भी कहने लगते हैं प्लीज़ जेंटली, तुमने पहली बार किया लेकिन तुमने बहुत ही ज़ोर से किया था, इस बार थोड़ा धीरे से करना। सो उसके बाद उन दोनों का काम चालू हो जाता है। उसके बाद हमें एक रूम का सीन देखा जाता है जहाँ पे मिस जी बात ले रही थी। सो लेन बाहर से बोलता है कि मुझे तुम्हारे फ़ोन को यूज़ करना है, सो पासवर्ड क्या है। सो लोग मिस जी भी अंदर से कहती है हाँ मेरा फ़ोन को यूज़ करना है, सो कर लो पासवर्ड 0392XC। सो पासवर्ड को लेन डाल देता है। सो उसके बाद लेन फ़ोन के अंदर कुछ देख रहा था। सो उसी वक्त उसके पास आ जाता है सिस्टम। आने के बाद उसको पकड़ लेता है और कहने लगता है आपने कम्प्लीटली अपने टास्क को कंप्लीट किया है, तो इसलिए आपको 1 लाख प्रोफिशिएंसी पॉइंट मिलता है। और उसके साथ साथ आपके जो मतलब करियर था उसको 75% हो चुका है और 25% बचा है। और आपको रिवॉर्ड में नहीं वांग जियांग पियर उसको मिला था एक शिप। सो लिन भी कहने लगता है क्या हाँ मुझे शिप मिल चुका है, चाइना की बेस्ट दूसरी वाला शिप जो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, बेस्ट चाइना की दूसरी वाली शिप। ये तो मैं सोच भी नहीं सकता कि कभी मैं उसके ऊपर भी जा पाऊँगा। उसका सिस्टम कहने लगते मास्टर आपने बहुत ही ज़्यादा करेक्ट गेस किया, लेकिन थोड़ी सी आपने चूक कर दी। जो आपने बोला ना आपको शिप मिल गया, शिप नहीं मिलेगी, आपको बंदरगाह मिलेगा जहाँ पे शिप उतरता है। और जो आपकी मतलब करियर था वो 75% हो चुका है, बहुत ही जल्द आपको न्यू करियर की जॉब मिल जाएगा। सो लेन भी कहने लगता है हाँ सिस्टम के मुताबिक मुझे नई जॉब मिलेगा, लेकिन उससे पहले मैं और कोई कुछ जॉब को ट्राई कर सकता हूँ, इसमें कोई सिस्टम की प्रॉब्लम नहीं है। सो उसी वक्त मिसेज जी का भी नहाना हो जाता है। वो भी बाहर आती है। आने के बाद कहने लगता है लेन तुम बहुत ही ज़्यादा फेलियर हो, आज तुमने मुझे स्विमिंग सीखने की बात की लेकिन तुमने आज मुझे स्विमिंग नहीं सीख पाई। सो लेन भी कहने लगता है ये जगह तुम्हारे लिए हमेशा ही ओपन है, तुम जब कभी आना चाहते हो तुम आ सकते हो, कोई तुमको रोकेगा नहीं। सो और कभी सीख लेंगे स्विमिंग। मिस जी भी कहने लगती है हाँ मुझे पता है, तो स्विमिंग के बारे में बोल के मेरे साथ बहुत कुछ कर लेगा, अपनी हवस को भी भर लेगा। सो लिन भी कहने लगते हैं हाँ तुमने तो सही गेस किया। उसके बाद लिन कहने लगता है
जो तुम मेरे पीछे गद्दे को देख रही हो ना, और जो मतलब तकिया है वो मेरे बचपन से रिलेटेड है, मतलब मेरे बचपन की चीज़ है। जब मैं बचपन में था, मतलब बचपन में मैं एक ऑर्फन में था, सो तब से ये सारी की सारी चीज़ वहाँ से मतलब वहाँ से रिलेट करता है। सो इसको मैं फेंकना चाहता हूँ, लेकिन ये सारी की सारी चीज़ मेरे दिल के बहुत ही ज़्यादा पास है, सो कभी मैं इसको फेंकता नहीं। सो मुझसे जीवी कहने लगती है, क्या तुम बचपन में अनाथ थे, मतलब अकेले थे, तुम्हारे पास कोई मम्मी पापा नहीं था? लेकिन कहने लगा जो वांग के मॉम थे उन्होंने मुझे बताया, जो बचपन में मेरी मॉम थी उसने मुझे ऑर्फन के बाहर छोड़ दिया। सो तब से मैं ऑर्फन में था, ऑर्फन में बड़ा हुआ, ऑर्फन में ही सारी की सारी चीज़ की, सब कुछ सीखा। सो उसके बाद सुनने के बाद मिसेज जी कहने लगते, सॉरी मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हारी दुखदायक स्टोरी सुनने के लिए जिद की। सो उसके बाद लेकिन कहने लगते इसमें कोई दुख दर्द वाली बात नहीं है, इसको तुम ऐसे सुन सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसके बाद लेकिन कहने लगता जो वांग की मॉम थी उन्होंने मुझे छोटे बेटे की तरफ पाला, बचपन से मुझे बड़ा किया, और ऑर्फन में मेरे बहुत सारे दोस्त थे, बहुत कुछ है। सो उसके बाद सुनने के बाद मिस जी कहने लगते, क्या तुम्हारे बचपन तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था? उसके बाद मिस जी कहने लगते, मुझे बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही है, सो मैं सोने के लिए जाती हूँ, कल सुबह मुझे जल्दी से उठा देना, उसके बाद मुझे काम पे भी छोड़ देना। मैं जब दोपहर को अपने काम से मैं डायरेक्ट गरम सर की बर्थडे पार्टी में अटेंड करने के लिए चली जाऊँगी, और तुम भी आ जाना। सो लिन भी कहने लगता है ठीक है। लेकिन मैं सोचता तुम हमेशा ही काम पर जाओ, यही मेरे मतलब उम्मीद है। अगर तुम हमें हर दिन काम पर जाओगी, हर दिन मुझे ऑर्डर करोगी, सो मुझे जल्दी से मेरा मिशन था कंप्लीट हो जाएगा, मुझे पॉइंट भी मिल जाएगा। और इस बात के साथ साथ इस एपिसोड का भी एंड हो जाता है। सब मिलते हैं अगले किस एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।